हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के पर्वत के बारे में। आप पहले पर्वत पढ़ने से पहले आप भारत का मैप बना लीजिए, आपको समझने में आसानी होगा। भारत का मैप बना रहेगा तो आपको समझने में भी आसानी होगा, हमको समझाने में भी आसानी होगा। हमसे जितना बढ़िया हो सका मैप उतना बढ़िया बनाए हैं। आप इससे भी बढ़िया बना सकते हैं, चाहे इस तरह भी बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा, मुझे समझाने में भी आसानी होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेडिंग डाल लीजिए, भारत का पर्वत। भारत के पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, एकदम ऊपर से चलेंगे ऐसे घूमते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, दक्षिण भारत होते हुए, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों के जो पर्वत हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आपका है एक पर्वत पड़ेगा, नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर लिख लीजिए। नंबर 2 पर अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपका धौलाधार पर्वत। धौला धार पर्वत। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत? धौलाधार पर्वत। उत्तराखंड में दो पर्वतों के बारे में जानेंगे। एक नंदा देवी, यहाँ पर पहले उत्तराखंड भी लिख लीजिए। उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो पर्वत के बारे में जानेंगे जो प्रमुख है। एक है नंदा देवी, दूसरा है कामेर। एक है नंदा देवी, दूसरा है कामेर। इतना जान लिए। अब हम आ जाएंगे यहाँ से इधर, अब आएंगे सिक्किम राज्य में। यहाँ पर सिक्किम राज्य लिख लीजिए। सिक्किम में एक पर्वत जिसका नाम है कंचनजंगा। सिक्किम में कौन सा पर्वत? कंचनजंगा पर्वत। इसके बाद हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो पर्वत के बारे में जानेंगे। नंबर 1 पर डाफला, नंबर 2 पर मिसमी। मिसमी। अरुणाचल प्रदेश में कितने पर्वत? अरुणाचल प्रदेश में दो पर्वत, एक का नाम डाफला, दूसरा का नाम मिसमी। इतना आप समझ गए हैं। अब हम जानेंगे मिजोरम में। मिजोरम। मिजोरम में एक पर्वत जिसका नाम है लुइस पर्वत। मिजोरम में एक पर्वत जिसका नाम है लुइस पर्वत। अब हम जानेंगे इधर मेघालय में। यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लीजिए मेघालय। यहाँ पर मेघालय लिख लीजिए, पर्वत का नाम लिख जाएगा मेघालय। मेघालय में गोरा, खासी, जयंतिया। मेघालय में कौन कौन से? गोरा, खासी, जयंतिया। इतना आपको समझ में आएगा। इसके बाद असम में यहाँ पर लिख लीजिए एक पर्वत है असम। असम में कौन सा पर्वत का नाम? मिकिरी। मिकिर। कौन सा पर्वत असम में? असम में एक पर्वत जिसका नाम है मिकिरी। मेघालय में गोरा, खासी, जयंतिया पर्वत। अब इसके बाद से आ जाइए झारखंड में। झारखंड में राजमहल का पर्वत। राजमहल पर्वत। झारखंड में कौन सा पर्वत? राजमहल पर्वत। इतना आप समझ गए। इसके बाद हम जानेंगे मध्य प्रदेश में। यहाँ पर लिख लीजिए मध्य प्रदेश। महादेव पर्वत
उसके बाद से नेकाल पर्वत, नेकाल। मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्वत? महादेव पर्वत और नेकाल पर्वत। कैमूर पर्वत मध्य प्रदेश और बिहार में दोनों राज्यों में पड़ता है। कैमूर लिखिए, अब इधर नोट करिए। मध्य प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश बिहार में कैमूर पर्वत पड़ता है, दोनों राज्यों में। इतना अब जान लिए। अब हम जानेंगे अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत, इसको यहाँ पर अरावली पर्वत लिख देते हैं समझने के लिए। अरावली नोट करिए, इधर नोट कराते हैं। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत भारत के 3 राज्यों में फैला है। अरावली पर्वत भारत के 3 राज्यों में फैला है। नंबर 1 पर हरियाणा, नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 पर गुजरात। अरावली पर्वत कितने राज्यों में भारत के फैला है? 3 राज्यों में फैला है। नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 गुजरात। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी, यहाँ पर चोटी लिख लीजिए डायरेक्ट। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, जो राजस्थान में पड़ता है, जो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। और अरावली पर्वत के बारे में 1-2 और महत्वपूर्ण टॉपिक है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत 570 मिलियन पुरानी पर्वत है, पुरानी पर्वत है। अरावली पर्वत कितने राज्यों में फैले हैं? अरावली पर्वत आपके भारत के 3 राज्यों में फैले हैं, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इतना समझ गए। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, जो 570 मिलियन वर्ष पुराना है। इनको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम लोग विंध्याचल पर्वत के बारे में जानेंगे। विंध्याचल पर्वत लिखिए, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत भारत के 5 राज्यों में फैली है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत भारत के 5 राज्यों में फैली है। 5 राज्यों में फैली है।
नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 बिहार, नंबर 5 झारखंड। विंध्याचल पर्वत भारत के 5 राज्यों में फैली हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हम दर्शा नहीं सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है, इसीलिए लिखवा दिए। विंध्याचल पर्वत भारत के 5 राज्यों में फैली है: गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी, विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी सद्भावना है। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी सद्भावना है, जो 752 मीटर ऊंची है। 752 मीटर ऊंची है। विंध्याचल पर्वत भारत के 5 राज्यों में फैली है: नंबर 1 गुजरात, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर उत्तर प्रदेश, 4 नंबर बिहार और 5 नंबर झारखंड। इतना समझ गए। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी सद्भावना है, जिनकी ऊंचाई 752 मीटर है। इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। इसके आगे हम जानेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में। सतपुड़ा पर्वत, इनके ठीक नीचे सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत भारत के 4 राज्यों में फैला है। सतपुड़ा पर्वत पूरा पर्वत भारत के 4 राज्यों में फैली है। क्या फैला है? फैली है। नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 महाराष्ट्र। सतपुड़ा पर्वत भारत के 4 राज्यों में फैली है। नंबर 1 पर गुजरात राज्य, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर महाराष्ट्र। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इतना समझ गए। सतपुड़ा पर्वत भारत के 4 राज्यों में फैली है। नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर महाराष्ट्र। आप मैप पढ़े होंगे नक्शे के बारे में राज्यों के, तो आपको समझ में आएगा। इतना हम जान लिए। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इनको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए। इनको भी निकालते हैं। अब आइए गुजरात राज्य में। लिखिए गुजरात राज्य। यहाँ पे आपका ना गुजरात राज्य, इसी पर देश देखकर गुजरात राज्य लिखिए। गुजरात राज्य के पर्वत के बारे में।
गुजरात राज्य में 4 पर्वत हैं। नंबर 1 पर गिर पर्वत, गिरनार पर्वत, मांडव पर्वत और बरदा पर्वत। गुजरात राज्य में कौन कौन से पर्वत? गिर पर्वत, गिरनार पर्वत, मांडव पर्वत, बरदा पर्वत। गुजरात राज्य में कौन कौन से पर्वत? गिर पर्वत, गिरनार पर्वत, मांडव पर्वत और बरदा पर्वत। इतना समझ गए। अब हम इसके बाद से जानेंगे महाराष्ट्र राज्य के। यहाँ पर लिखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में के पर्वत के बारे में नंबर 1 पर सतमाला, नंबर 2 पर हरिश्चंद्र, नंबर 3 पर महाबलेश्वर, महाराष्ट्र राज्य के जान लिए। अब हम जानेंगे महाराष्ट्र के ठीक सामने उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के उड़ीसा राज्य में एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। उड़ीसा राज्य के नीचे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के पर्वत के बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश में नंबर 1 पर बेलिकोंडा, पालकोंडा, बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, नल्लामलाई और जिंदागढ़ आंध्र प्रदेश में बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, जिंदागढ़। इसके बाद समझा देंगे तमिलनाडु राज्य के। तमिलनाडु राज्य में नंबर 1 पर जवाईदी, सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवराय। तमिलनाडु राज्य में जवादी, सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवरा। इतना जान लिए। अब हम जानेंगे। अब देखिए, एक इधर से रेखा आती है जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट, एक इधर से आती है रेखा, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। जो दोनों रेखा मिलती है वहाँ पे एक पर्वत वो बनता है, या कह सकते हैं निर्माण वो भी होता है समझने के लिए। इस पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी। अब आइए इसके बारे में लिखा जाए। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी डोडो बेटा है। डोडो बेटा है जिनकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलन होता है या मिलते हैं, वहीं पर नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है या बनते हैं। समझने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी डोडो बेटा है जिनकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे एक और पर्वत है जिसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई समझदार है, आप समझ जाइएगा। अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च
सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी है, जिनकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नामालाई पर्वत के ठीक नीचे एक कार्डेमम पर्वत, कार्डेमम पर्वत को इलायची का पर्वत कहते हैं। कार्डेमम पर्वत, अन्नामालाई पर्वत, नीलगिरी पर्वत, केरला और तमिलनाडु राज्य में तीनों पर्वत फैली हैं। नोट लिख सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है हमको। अब इनको हम समझाएंगे शुरू से। नंगा पर्वत, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ेगा। धौलाधार पर्वत जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ेगा। धौलाधार पर्वत किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में कौन कौन से पर्वत? नंदा देवी, कामेत। उत्तराखंड में कौन कौन से पर्वत? नंदा देवी, कामेत। असम में मिकिर पर्वत। असम में कौन पर्वत? मिकिर पर्वत। सिक्किम में कौन सा पर्वत? कंचनजंगा पर्वत। अरुणाचल प्रदेश में दाफला पर्वत और मिसमी पर्वत। मिजोरम में लुइस पर्वत। आगे नोट कर सकते हैं मिजो पर्वत। और नागालैंड भी लिख सकते हैं, नागालैंड में नागा पर्वत। ये तो समझदार है, समझ जाएंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। और मेघालय राज्य में गोरा खासिया जयंतिया पर्वत। मेघालय राज्य में कौन सा पर्वत? गोरा खासी जयंतिया पर्वत। उड़ीसा राज्य में महेंद्रगिरी पर्वत। झारखंड राज्य में राजमहल पर्वत। और बिहार और मध्य प्रदेश राज्य में कैमूर पर्वत। यहाँ पर महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश राज्य में। अरावली पर्वत 3 राज्यों में फैली है भारत के, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य में। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। विंध्याचल पर्वत भारत के 5 राज्यों में फैली है। नंबर 1 पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी सद्भावना है, जिनकी ऊंचाई 752 मीटर है। इसके बाद से जानेंगे सतपुरा पर्वत। सतपुरा पर्वत भारत के 4 राज्यों में फैली है। नंबर 1 गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिनकी ऊंचाई 1350 मीटर ऊंची है। इसके बाद समझानेंगे गुजरात राज्य के पर्वत। गुजरात राज्य में 4 पर्वत, गिर, गिनार, मांडव, बरधा। गुजरात में राज्य में कौन कौन से पर्वत? गिर, गिनार, मांडव, बरधा। अब जानेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में सतमाला, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर पर्वत। इसके बाद समझानेंगे एक पश्चिमी घाट हो गया, इसको लिख सकते हैं समझने के लिए। इधर का ये जो पश्चिम की तरह है ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, जो पूरब तरह रेखा है पूर्वी घाट हो जाएगा। दोनों जहाँ रेखा मिलती है वहाँ पर नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है या बनता है। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी डोडो बेक्टा है, जो 2637 मीटर ऊंची है। इसके नीचे ठीक नीलगिरी पर्वत के अन्नामलाई पर्वत है। अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर है ऊंची है। उसके ठीक नीचे कार्डेमम पर्वत। कार्डेमम पर्वत को ही इलायची का पर्वत भी कहा जाता है। और कार्डेमम पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, नीलगिरी पर्वत ये भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में तीनों पर्वत फैले हैं। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे ऊपर की तरफ के हिमालय पर्वत के बारे में। दोस्तों हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत को लोग नोट करिए पहले। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटे गए। हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटे गए। नंबर 1 पर पंजाब हिमालय,
पंजाब या कश्मीर हिमालय। नंबर 2 पर कुमाई हिमालय। नंबर 3 पर, नंबर 2 पर कौन सा हिमालय? कुमाई हिमालय। नंबर 3 पर नेपाल हिमालय। नंबर 3 पर कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। नंबर 4 पर असम हिमालय। हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 पर पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। नंबर 1 पर पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। नंबर 2 पर कुमाई हिमालय। नंबर 2 पर कुमाई हिमालय। नंबर 3 पर नेपाल हिमालय और नंबर 4 पर असम हिमालय। अब इनके बारे में जानेंगे। आप यहाँ पर देखिए, सिंधु नदी और सतलुज नदी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास निकट या पास में राकसताल झील है, वहां से निकलती है। ये दोनों के मध्य या इनको बीच में फैले हुए ये नदी बहती है, जाकर बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी जाकर या अरब सागर में गिर जाती है और सतलुज नदी जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इन्हीं को हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटे गए। नंबर 1 पर ये पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के हिस्से को पंजाब हिमालय कहते हैं। इनको नक्शा इस तरह बना लीजिएगा, समझने में आसानी रहेगा। इनकी लंबाई 560 किलोमीटर है। सिंधु नदी सतलुज नदी की लंबाई या बीच के हिस्से जैसे सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच पंजाब हिमालय कितने किलोमीटर फैला है, क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो पंजाब हिमालय आपको 560 किलोमीटर तक फैला है। कितने किलोमीटर तक फैला है? 560 किलोमीटर तक। इनको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इनके आगे हम जानेंगे कुमाई हिमालय। लिखिए हेडिंग में ऊपर, कुमाई हिमालय। हिमालय कुमाई हिमालय सतलज नदी और काली नदी कहाँ पर पड़ती है? ये नेपाल साइड में। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिस्से को कुमाई हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिस्से को कुमाई हिमालय कहते हैं। कुमाई हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। कुमाई हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। इसके बाद से नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच। तीस्ता नदी कहाँ पर है? आपका सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य से निकलता है। तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में फैले हिस्से को नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय किस किस नदी के बीच को नेपाल हिमालय कहते हैं? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। सतलुज नदी और काली नदी के बीच या मध्य के हिस्से को कुमाई हिमालय कहते हैं। कुमाई हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। 32 नहीं दोस्तों, 320 किलोमीटर है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिस्से को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। इनकी लंबाई 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। तीस्ता नदी और दिहांग
या ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिस्से को तीस्ता नदी और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिस्से को असम हिमालय कहते हैं। इनकी लंबाई 720 किलोमीटर है। इनकी लंबाई 720 किलोमीटर है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश गूंजती है उसको दिहांग के नाम से जाना, तो इसलिए यहाँ पर दिहांग लिख दिए हैं। किताब में भी यही लिखा है। यहाँ कर ब्रह्मपुत्र भी समझ सकते हैं या दिहांग पूछ देगा एग्जाम में। असम हिमालय के बीच कौन कौन सी नदी आती हैं, तो तीस्ता नदी, दिहांग नदी दिया रहेगा तो मार दीजिएगा, या तीस्ता नदी या ब्रह्मपुत्र नदी दिया रहेगा तो उसी को आप आंसर सही कर दीजिएगा। इतना आप समझते हैं। और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। इनको नोट करिए अच्छे से। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य हिस्से को कश्मीर हिमालय कहते हैं। इनकी लंबाई 560 किलोमीटर है। उसके बाद से आता है आपका कुमाई हिमालय सतलुज नदी और काली नदी हिस्से या मध्य हिस्से को कुमाई हिमालय कहते हैं। इनकी लंबाई 320 किलोमीटर है। अब नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य हिस्से को नेपाल हिमालय कहते हैं। इनकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसके बाद से नंबर 4 पर आपका आ जाएगा असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य हिस्से को असम हिमालय कहते हैं। असम बस हम लिख दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं। हिमालय लगा लिए, जगह नहीं है, आप समझदार हैं। इसमें भी नेपाल हिमालय ही लिखकर आप 0 लगा दे रहे, आप समझदार है, समझ जाएंगे। एक कुमाई हिमालय नहीं लिखे, कुमाई लिखकर हिमालय आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं है, इसी हिसाब से नहीं हिमालय लिख रहे हैं। दिहांग हिस्से को असम हिमालय कहते हैं। इनकी लंबाई 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर नहीं दोस्तों, 720 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों, 720 किलोमीटर। इतना आपको समझ में आ गया। इसके आगे हम लोग हिमालय पर्वत को श्रेणियों के आधार पर बांटेंगे और समझेंगे। दोस्तों अब तक हम लोग नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत को बांट चुके हैं। अब हम लोग हिमालय पर्वत को श्रेणियों के आधार पर बांटेंगे। नोट करिए, हिमालय पर्वत को श्रेणियों के आधार
श्रेणियों के आधार पर 4 भागों में बांटे गए। भागों में बांटे गए। हिमालय पर्वत को श्रेणियों के आधार पर 4 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय, नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय, नंबर 2 पर बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का ज्यादा नाम है ट्रांस हिमालय। बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कह सकते हैं और बृहद हिमालय भी कह सकते हैं। जगह नहीं इसलिए नहीं लिखे हैं, हम बृहद हिमालय को बृहद हिमालय समझते चलेंगे। नंबर 3 मध्य हिमालय, नंबर 4 शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत को श्रेणियों के आधार पर 4 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय, नंबर 2 पर बृहद हिमालय, नंबर 3 पर मध्य हिमालय, नंबर 4 पर शिवालिक हिमालय। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये भी जान ले हिमालय पर्वत आपके 7 देशों में फैले। कितने देशों में फैले हैं? 7 देश में। कितने देश में? 7 देश में। इनको भी नोट कर सकते हैं। ये हो गया आपका पाकिस्तान। उसको यहाँ पर अफगानिस्तान पहले लिख लीजिए क्योंकि जगह कम है। अफगानिस्तान। नंबर 2 पर पाकिस्तान, नंबर 3 पर चीन। जगह नहीं है, मैप के हिसाब से नहीं पढ़ा पाएंगे। जब डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तब उस पर आपको बेहतर पढ़ाएंगे। आप समझदार है, समझ जाएंगे। नंबर 4 पर अपना देश हो गया भारत, नंबर 5 पर नेपाल, नंबर 6 पर भूटान और नंबर 7 पर म्यांमार। म्यांमार। हिमालय पर्वत कितने देशों में फैला है? हिमालय पर्वत आपके 7 देशों में फैले हैं। नंबर 1 पर पाकिस्तान, नंबर 2 पर अफगानिस्तान, नंबर 1 पर पाकिस्तान, नंबर 2 पर अफगानिस्तान, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर भारत, 5 पर नेपाल, नंबर 6 पर भूटान और नंबर 7 पर म्यांमार। इतना आपको याद हो जाएगा। फिर से इनका रिवाइज करिए। हिमालय पर्वत को 7 देशों में बांटने गए, फैले गए हैं। हिमालय पर्वत कितने देशों में फैले गए? 7 देशों में। नंबर 1 पर पाकिस्तान, नंबर 2 पर अफगानिस्तान, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर भारत, नंबर 5 पर नेपाल, नंबर 6 पर भूटान, नंबर 7 पर म्यांमार। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। इनको हम मिटाते हैं। सबसे जो ऊपरी हिस्सा है ये पामीर के घाट, चीन के पामीर के घाट के पामीर घाट से, या कह सकते हैं चीन में ही पड़ता है पामीर घाट। चीन के पामीर घाट से कैलाश पर्वत तक, कैलाश पर्वत तक ये कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? पामीर घाट से, चीन के पामीर घाट से कैलाश पर्वत तक फैला है। इतना समझ गए। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय।
इसके नीचे है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय आपका बहुत महत्वपूर्ण हिमालय है। ये आपका पाकिस्तान के, यहाँ पर लिखिए पाकिस्तान के नांगा नंगा नंगा पर्वत से लेकर, पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर ये भारत होते हुए, नेपाल होते हुए, भारत नेपाल होते हुए ये चीन के नामचा बारवा पर्वत तक फैला है। चीन के नामचा बारवा पर्वत तक फैला है। इसको यहाँ पर लिख लीजिए बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय आपका बहुत महत्वपूर्ण हिमालय है। इनको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से नोट करिएगा, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। सबसे महत्वपूर्ण हिमालय है बृहद हिमालय। पाकिस्तान से बृहद हिमालय कहाँ से स्टार्टिंग होता है? पाकिस्तान के बृहद हिमालय पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर ये भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद से ऐसे प्रवेश करते हुए नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल में प्रवेश करते हुए चीन में चले, चीन के नामचा बारवा पर्वत तक फैली है। बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैली है? बृहद हिमालय पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर चीन के नामचा बारवा पर्वत तक फैली है। इसके बाद समझाएंगे मध्य हिमालय। इसके नीचे से ये कोई खास नहीं, इनको भी नोट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान से कह सकते हैं, पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक फैली है। इस कोई खास नहीं है, मैंने तभी इनको भी जान लिया जाए। इसके ठीक नीचे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से लेकर अब भारत और म्यांमार, यहाँ पर भारत लिख लिया जाए, एड्रेस देकर म्यांमार देखिए यहाँ पर, इसमें समझ में नहीं आप लोग को आएगा। भारत और म्यांमार के बीच एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है आराकामा पर्वत। शिवालिक हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? शिवालिक हिमालय कहाँ से फैला है? पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से लेकर, यहाँ पर पर्वत लिख सकते हैं, चाहे समझ जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से लेकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के और म्यांमार के बीच सीमा पर आराकामा पर्वत तक फैला है। इतना आप जान लिए, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। सबसे ऊपर वाला कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद से बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद से ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। एग्जाम में इस तरह भी बन सकता है। सबसे ऊपर में कौन सा हिमालय है श्रेणियों के आधार पर? तो ट्रांस हिमालय। सबसे नीचे कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। मध्य कौन सा है? मध्य हिमालय। अब बृहद हिमालय 2 नंबर पर। कह देगा क्रम दर्शाइए, तो आपको दर्शाना पड़ेगा। दर्शा देंगे तभी ना पकड़ लेंगे, तभी ना ऑप्शन में सही करेंगे। अब इनके बारे में जानेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इनको मिटाते हैं। अब हेडिंग डालिए ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटे गए। एक गोला बना सकते हैं, आप बना लीजिए। ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटे हैं। ये गोले में 3 रेखा खींचिए। नंबर 1 पर काराकोरम
काराकोरम। नंबर 2 पर राकापोसी। राकापोसी नहीं दोस्तों, लद्दाख। नंबर 3 पर जास्कर। नंबर 4 पर पीर पंजाल। नंबर 4 पर पीर पंजाल। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, लिखिए काराकोरम। काराकोरम सर्वोच्च चोटी K2 गार्डविन आस्तीन है। K2 गार्डविन आस्तीन है, जिनकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। लद्दाख में की सर्वोच्च चोटी राकापोसी है। राकापोसी है। ये विश्व की त्रिढाल वाली चोटी है या पर्वत है कह सकते हैं। इसके बाद से हम जानेंगे जास्कर श्रेणी में सर्वोच्च चोटी कामेत है। कामेत है। राकापोसी की ऊंचाई 7788 मीटर है। कामेत का 7756 मीटर है। इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना जान लिए। अब इनको मिटाते हैं, इसके बाद समझानेंगे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय बहुत महत्वपूर्ण हिमालय, इनको अच्छे से समझिएगा। बृहद हिमालय बृहद हिमालय आपका पाकिस्तान के, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पाकिस्तान के नांगा पर्वत से लेकर चीन के नामचा बरवा पर्वत तक फैला है। इसी का डायग्राम बना लीजिएगा। चीन के नामचा बरवा पर्वत तक फैला है। कौन सा हिमालय फैला है? बृहद हिमालय। अब बृहद हिमालय में जानेंगे। ये पाकिस्तान से जब बृहद हिमालय चलता है भारत में, तो भारत में प्रवेश करता है। यहाँ पर लिखिए भारत। भारत में कुछ पर्वत पड़ते हैं, देखिए कौन कौन से पर्वत हैं। बंदरपूछ, इसको इसमें बना लीजिएगा समझने के लिए। बंदरपूछ, कामेत, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, नंदा देवी और बारालच्चा। देखा जाए दोस्तों, बारालच्चा नहीं है दोस्तों, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, इसके बाद से जो भारत के प्रमुख पर्वत उनको लिखा जाए। इसके बाद से बृहद हिमालय नेपाल में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? नेपाल में। इधर नेपाल लिखते हैं। अब इधर इनके क्रम से इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पर आपका आएगा धौलाधार। धौलाधार। नंबर 2 पर अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा।
अन्नपूर्णा, धौलाधार, नंबर 2 पर अन्नपूर्णा, नंबर 3 पर मनसालू, मनसालू, नंबर 4 पर गौरी शंकर, नंबर 4 पर गौरी शंकर, गौरी शंकर, नंबर 4 पर गौरी शंकर, नंबर 5 पर छऊ, नंबर 5 पर छऊ, छऊ, नंबर 6 पर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, नंबर 7 पर मकालू, मकालू। अब आ जाएगा अपना राज्य सिक्किम। सिक्किम में एक पर्वत है, इसका पर्वत क्या नाम है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। इसके बाद से बस इसके आगे आपका नामचा बर्वा पर्वत तक फैला है, इतना जान लीजिए। अब इनको हम क्रम से याद करेंगे और समझेंगे। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्वा पर्वत तक फैला है। भारत में कुछ प्रमुख पर्वत हैं जिन पे बंदरपुर, कामेत, नंदा देवी, बद्रीनाथ। इसके बाद से बृहद हिमालय चला जाता है नेपाल देश में। नेपाल देश में सबसे नंबर 1 पर पर्वत आता है धौलाधार, अन्नपूर्णा 2 नंबर पर, 3 नंबर पर मनसालू, 4 नंबर पर गौरी शंकर, 5 नंबर पर छऊ, 6 नंबर पर माउंट एवरेस्ट, 7 नंबर पर मकालू। इतना आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना? हाँ। अब इसके आगे हम जानेंगे माउंट एवरेस्ट। देखिए अब इधर लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जानते हैं। माउंट एवरेस्ट से एक नाम से जानते हैं। वही माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से। वही तिब्बत में चेगु, चेगु लुमा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में चेगुलमा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। वही तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चेगुलामा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, नहीं 8,848 मीटर है, किलोमीटर में ना दोस्तों, 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत देश में फैला है, तिब्बत देश में फैला है। माउंट एवरेस्ट की कौन कौन से देश में फैला है? नेपाल और तिब्बत में। इतना भी आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कितने व्यक्ति चढ़े थे। अब ऊपर की तरफ माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 व्यक्ति चढ़े थे, 2 व्यक्ति चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट पर 2 व्यक्ति चढ़े थे, कौन कौन? एडिसन हिलोरी, एडिसन हिलोरी जी और
तेजिंग सेप्रा सेप्रा कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। एडिसन हिलोरी जी न्यूजीलैंड के थे। तेजिंग सेप्रा जी नेपाल के थे। माउंट एवरेस्ट में विश्व में सर्वप्रथम 2 व्यक्ति चढ़े थे। कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को चढ़े थे। कौन कौन चढ़े थे? एडिसन हिलोरी जी और तेजिंग सेप्रा जी। कहाँ के रहने वाले थे? एडिसन हिलोरी जी न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और तेजिंग सेप्रा जी नेपाल देश के रहने वाले थे। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम महिला, यहाँ लिखिए सर्वप्रथम महिला, सर्वप्रथम महिला, सर्वप्रथम महिला कौन चढ़ी थी? जुक्को जुक्को बागोई जी, जुक्को बागोई जी कब चढ़ी थी? कब चढ़ी थी? क्या 1975 को 16 मई 1975 को चढ़ी थी। जुक्को बागोई किस देश की थी? जापान की। जुक्को बागोई कहाँ की थी? जापान की थी। इसके वजह से भारत की महिला सर्वप्रथम कौन चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर? भारत की महिला सर्वप्रथम, भारतीय महिला लिख लीजिए या भारत की महिला लिख लीजिए। भारतीय महिला पहले माउंट एवरेस्ट पर विछेंद्र पाल जी चढ़ी थी। विछेंद्र पाल जी 1986 को चढ़ी, 1986 में चढ़ी थी। डेट देखिए कंफर्म याद नहीं आ रहा है। 23 मई, देखिए 23 मई 23 मई को 23 मई 1986 को विछेंद्र पाल जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी सर्वप्रथम। इनको अब एक बार और रिवाइज करा देते हैं, आप समझते चलिएगा। एक बृहद हिमालय आपका पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत, चीन के नामचा बरवा पर्वत तक फैला है। इतना समझ गए। उसके बाद से बृहद हिमालय प्रवेश करता है भारत में। भारत में कुछ पर्वत प्रमुख हैं: बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, बद्रीनाथ। इतना जान गए। इसके बाद से घुस जाता है नेपाल देश में। नेपाल देश में जैसे घुसता है तो धौलाधार पर्वत पड़ता है 1 नंबर, 2 नंबर अन्नपूर्णा, 3 नंबर आपका मंसालू, 4 नंबर गौरी शंकर, 5 नंबर छऊ, 6 नंबर माउंट एवरेस्ट, 7 नंबर मकालू, 8 नंबर आपका कंचनजंगा पर्वत जो है आपका सिक्किम राज्य में, भारत के सिक्किम राज्य में। इतना जान लिए। अब हम जानेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत देश में चेगुलमा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 2 देशों में फैला है, नेपाल और तिब्बत देश में। माउंट एवरेस्ट कितने देशों में फैला है? नेपाल और तिब्बत देश में। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विश्व में, या सर्वप्रथम कह सकते हैं, 2 व्यक्ति चढ़े थे, एडिसन हिलोरी जी और तेजिंग सेप्रा जी। एडिसन हिलोरी जी न्यूजीलैंड के थे, तेजिंग सेप्रा जी नेपाल के थे। माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को चढ़े थे। उसके बाद से माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम महिला जुक्को बागोई जी चढ़ी थी, जो जापान की थी। 16 मई 1975 को चढ़ी थी। भारतीय महिला विछेंद्र पाल जी चढ़ी थी 23 मई 1986 को। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। अब इनके आगे हम जानेंगे मध्य हिमालय के बारे में। ये बृहद हिमालय बहुत महत्वपूर्ण हिमालय है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।
मध्य हिमालय। मध्य हिमालय घाटियों एवं पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बस मध्य हिमालय घाटियों एवं पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। घाटियों में कुल्लू घाट, कांगड़ा घाट। पर्यटन में रानीखेत, मसूरी, नैनीताल और शिमला। मध्य हिमालय घाटियों में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये कोई खास हिमालय नहीं, मैंने इनको भी जान लिया जाए। कुल्लू घाट और कांगड़ा घाट। पर्यटन में रानीखेत, मसूरी, नैनीताल और शिमला। इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद समझानेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से लेकर शिवालिक हिमालय पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से लेकर भारत और म्यांमार सीमा पर आराकामा पर्वत तक फैली है। शिवालिक हिमालय पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से लेकर भारत और म्यांमार के सीमा पर आराकामा पर्वत तक फैली है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत के, यहाँ पर लिखिए, भारत के अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसमें दाफला पर्वत, मिसमी पर्वत शिवालिक हिमालय में पड़ते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। इसी बात पर जय हिंद।